हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी दीपावली भी जा चुकी है। तो अब हम सब वापस अपनी स्टडी पर अच्छे से लग चुके होंगे। तो जो रीट मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होने वाला है और अभी हमारे पास 75 डेज बचे हुए हैं। तो इन दिनों को हमको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, ताकि हम उस एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। तो मेरे साथ अभी क्या हो रहा है कि जैसे दिवाली गई है उसके बाद से वापस स्टडी करने में जैसे-जैसे एग्ज़ाम हमारे पास आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पोर्शन तो मैंने पढ़ लिया है और कोई पोर्शन मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में दूसरा छूट रहा है। तो उसके लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, जिससे क्या होगा कि जो मेरे सारे टॉपिक हैं वो एक बार में 1 महीने के अंदर सारे टॉपिक मैं एक बार कवर कर लूँ। और इसके लिए मैंने और कोई भी टॉपिक छूटे नहीं मेरा। इसके लिए मैंने क्या करा है, जो हमारा सिलेबस है 1 महीने का टाइम टेबल बनाया है और जो हमारा सिलेबस है उसको मैंने 5 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो इसमें मैंने क्या करा है, सबसे पहला भाग जो है वो है राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, जो एक साथ ही दे रखे हैं, है ना। उनको मैंने एक भाग कर लिया है। और जो दूसरा भाग है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और ये आरटी वाला। तो इसको मैंने कर लिया है दूसरा भाग। और ये तीसरे भाग पे मैंने कर लिया है विद्यालय विषय। और चौथा भाग मैंने कर लिया है शिक्षण विधियाँ। और पांचवा भाग मैंने कर लिया है मनोविज्ञान प्लस आईसीटी। तो ये जो सिलेबस में जो भाग दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने करा है। और मनोविज्ञान और आईसीटी को मैंने एक साथ कर लिया है। तो इस तरह से मैंने अपने सिलेबस को 5 भागों में डिवाइड कर लिया है। और पांचों भागों के एक एक टॉपिक को मैं एक एक दिन में पढ़ूंगी, जिससे क्या होगा कि 1 महीने के अंदर मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा और कोई भी टॉपिक है मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि मेरा कोई सब्जेक्ट छूट रहा है। तो इस तरह से मैंने एक दिन का टाइम टेबल बना दिया है कि जैसे मैं फर्स्ट भाग जो है उसमें मैं पढ़ूंगी राजस्थान का सामान्य परिचय। और सेकंड टॉपिक है उसका मैं पढ़ूंगी राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। और विद्यालय विषय में से मैं एक सब्जेक्ट जो सबसे फर्स्ट में दे रखा है हिंदी, उसको मैंने चुन लिया है और उसको मैं करूँगी। और शिक्षण विधियों में मैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ करूँगी। और फिर है मनोविज्ञान का एक टॉपिक मैंने ले लिया, शैक्षिक मनोविज्ञान। इस तरह से मैंने 1 महीने का टाइम टेबल बना दिया है, जिसमें क्या होगा हमारा जो पूरा सिलेबस है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने पहले कितना भी पढ़ा हो लेकिन लास्ट टाइम पे अगर हम उस टॉपिक को वापस एक बार पढ़ते नहीं हैं, अगर एक बार नहीं देखते तो वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, 1 महीने का ये टाइम टेबल बनाया। और अगर ये टाइम टेबल किसी को समझ में नहीं आता है तो उसके लिए मैंने एक और टाइम टेबल बनाया है कि जो हमारे ये इसको मैंने है ना 1 महीने के हिसाब से दूसरा जो टाइम टेबल बनाया उसको मैंने महीने के हिसाब से 100-100 अंक के हिसाब से 3 पोर्शन में बाँट दिया है। तो फर्स्ट पोर्शन तो अपन को 100 अंक का वो जो अपना फर्स्ट है भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा, तो ये तो पूरा पोर्शन 100 अंक का ही है। तो इसको मैंने फर्स्ट पोर्शन मान लिया। और सेकंड पोर्शन मैंने करा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और करंट अफेयर्स। ये है हमारा 80 अंक का। तो इसके साथ मैंने मनोविज्ञान और जोड़ दिया है, तो ये भी हो गया 100 अंक का। और तीसरा पोर्शन हो गया है विद्यालय विषय, शिक्षण विधियाँ और आईसीटी। तो ये विद्यालय विषय आएगा 50 अंक का, शिक्षण विधियाँ 40 अंक की और आईसीटी 10 अंक का। तो इन सबको मैंने मिला के 100 अंक यहाँ पे कर लिए हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी कि इन सब का मैं एक एक टॉपिक कर लूँगी।
3 पोर्शन में बाँट रखा है और पूरे महीने के अंदर 1 महीने के अंदर ये जो 3 पोर्शन बाँटे हुए हैं ना, इनके भी सारे जो टॉपिक है वो कवर 1 महीने के अंदर-अंदर हो जाएँगे। और इन टॉपिक को कवर करने के साथ-साथ आपको इनके जो एमसीक्यू हैं वो भी आपको साथ-साथ करते चलने हैं, ताकि अगर हमारा कोई टॉपिक वीक है और हमको लग रहा है उसमें मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, तो हम उस टॉपिक को वापस से भी रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक अगर छोटा है उसको हम थोड़ा कम टाइम में एडजस्ट कर सकते हैं और जो टॉपिक लंबा है उसको हम एक साथ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। और हम इससे एमसीक्यू से हमको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा हमको कितना समझ में आ रहा है, इसके साथ-साथ वो हमारे लिए यूज़फुल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे क्वेश्चन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। तो इस तरह से आप अपने टाइम टेबल को बना के 1 महीने में अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो भी इस टाइम टेबल को फ़ॉलो करके 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।